गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम डिस्टेंस फार्मूला बात करेंगे। लेट P एंड Q आर टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली, देन डिस्टेंस PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी स्क्वायर में है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए इसको आगे पीछे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा, सम इम्पोर्टेंट नोट। पहला है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा इसका क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास ये ओरिजिन है, आप जानते हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ये पॉइंट है P x, y, तो इनके बीच की जो दूरी है इसको कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले में निकालेंगे। ये मान लो x1 y1, ये x2 y2 है, तो इसी में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। चूंकि ये 0 है तो यही आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगला पॉइंट जो है आपका, देखिएगा OP इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला पॉइंट जो बनेगा, तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इफ डिस्टेंस PQ बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q इज 0, अगर दो पॉइंटों के बीच की दूरी 0 है, देन दीज टू पॉइंट P एंड Q आर कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे एक ही पॉइंट होंगे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, ये एक ही पॉइंट होंगे। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इनके बीच की दूरी कभी दूरी नहीं होगी। ये P और Q दोनों जब एक ही पॉइंट होंगे तो इनके बीच की दूरी एक हो जाएगी। इसी तरह से अगला पॉइंट है कि अगर P और Q दोनों x एक्सिस पे लाई करें, आप जानते हो कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करते हैं तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। तो चौथा पॉइंट लिख लीजिए, इफ पॉइंट्स P एंड Q लाई इन x एक्सिस, देयरफॉर या द डिस्टेंस PQ इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट y1 y2 0 हो जाएगा, तो x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, और इसी की वैल्यू आ जाएगी PQ की इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा PQ इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1, या मॉड नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मॉड लगा दिए। तो ये आपका टॉपिक है। अगला है पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर ए स्क्वायर। स्क्वायर के लिए देखेंगे, इट्स टू डायगोनल एंड फोर साइड मस्ट बी इक्वल। किसी भी स्क्वायर को अगर इसमें प्रूव करना है ज्योमेट्री में कि ये फिगर स्क्वायर है, तो इसके चारों साइड का डिस्टेंस इक्वल दिखाना होगा, और इसके जो टू डायगोनल हैं उनको भी इक्वल दिखाना होगा। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, इट्स ऑल द थ्री साइड मस्ट बी इक्वल, इसके तीनों साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तीसरा है, फॉर द पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, मतलब इसके जो आमने सामने की जो साइडें हैं वो उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायगोनल इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, फॉर ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए
पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। और पांचवा है ए रोम्बस इट्स ऑल द फोर साइड आर इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसके चारों साइड तो बराबर हों लेकिन इसके डायगोनल बराबर ना हो। तो ऐसे सभी केस के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इस पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आइए एक्सरसाइज में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 6.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एक्सरसाइज। देखिएगा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज निगेटिव। किसी पॉइंट का एब्सिसा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। क्यों ऐसा होता है उसके लिए जरा देखिएगा आप लोग। उसके लिए क्या है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एब्सिसा कब निगेटिव हो? जब जहां एक्स निगेटिव होगा। तो एक्स निगेटिव यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में एब्सिसा निगेटिव होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट ए पॉइंट बोथ हुज क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव विल बी लाई। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें बोथ क्वाड्रेंट क्या एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं? तो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन केवल सेकंड और फोर्थ में आते हैं। ठीक, इसके बाद से देखिएगा इस पॉइंट को प्लॉट करना है और आपको इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर बनेगा इसको बताना है। तो आते हैं पॉइंट, देखिएगा ये पढ़ लीजिए। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट 0,0 ए 5,0 5,3 0,3 एंड ज्वाइन, इस तरह ज्वाइन करना है। तो कौन सा फिगर ऑब्टेंड होगा ये बताना है आपको। जरा देखिएगा हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं देखिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहला पॉइंट है O 0,0, तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया। दूसरा A 5,0 5 देखिएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो आते हैं दूसरा पॉइंट B पॉइंट क्या है, A पॉइंट क्या है 5,0। अगर 0 है तो इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 होता है तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ये पॉइंट A हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 5,0 हो गया। B क्या है 5,3, मतलब यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट जाएगा और 3 कहाँ है यहाँ पे, ये हो गया 5,3, ये हो गया B पॉइंट 5,3। और चौथा पॉइंट है 0,3। 0,3 मतलब क्या, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि इसमें एब्सिसा 0 है। इस पॉइंट का नाम C हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,3। तो अब देखिएगा ये कौन सा फिगर बना। इस फिगर को क्या कहेंगे, इस फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे, क्योंकि ये लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर। तो ये हमारा रेक्टेंगल फिगर होगा। थैंक यू क्लास।